हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वर्षा रानी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमारी काठमांडू नेपाल पशुपतिनाथ धाम में 5 दिवसीय कथा चल रही थी, महाशिव पुराण, जिसका आज अंतिम दिवस है। और ये सोच सोच कर पता है दिल इतना भारी हो रहा है ना, जाने का मन ही नहीं हो रहा है। इतना अच्छा लगा हमको नेपाल में। और हम दिन भर बस एक ही काम रहता था, काम से निपटे, कथा वथा सुनी, खाना खाया और मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हमें नेपाल में। लेकिन क्योंकि अब समय सीमा ख़त्म होने वाली है तो हमें जाना पड़ेगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और व्लॉग्स बहुत सारे आने बाकी हैं, क्योंकि अभी हम बहुत सारी जगह पर जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना। आज अंतिम दिवस है, आज यज्ञ होगा, पूर्णाहुति दी जाएगी और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों, यज्ञ की तैयारी चल रही है। यहाँ पर तिल जौ सभी को साफ करके और मिलाया जा रहा है। नमः शंभुवाय च नमो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थः। हिमाचल नगरी में भोला शंभू की आ गई बारात। हिमाचल नगरी में भोला शंभू। और भगवान भोलेनाथ को कैसे सजाया है? हो जटा झूठ का मुकुट सजाया, जटा झूठ का मुकुट सजाया, हो जटा झूठ का मुकुट सजाया। हो हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी रे हिमाचल। उसी बागंबर को उठाया और लपेट दिया भोलेनाथ को। अब बांधे तो बांधे कहाँ से उसे? तो वहाँ पे भी सांप ही लिया है। एक सर्प लेकर के आए, अच्छा लंबा वाला। उस सर्प को ला करके लपेट दिया, बांध दिया। वीडियो बना पूरी कथा। फिर किसी ने कहा कि अभी दूल्हा पूरा नहीं हुआ है, हार चाहिए दूल्हे को। तो एक सर्प लेकर के आए, हार पहना दिया, सर्प का हार पहना दिया, माला पहना दिया। अब एक और कहने लगा, भैया दूल्हे को तो सेहरा बनता है, उसमें लड़ियां लटकती है। उन्होंने कहा चलो उसका भी इंतजाम हो जाएगा। गए, अच्छे पतले पतले छोटे छोटे सांप लेकर के आए और लटका दिए जगह जगह। अब दूल्हे राजा बिल्कुल बन करके तैयार हो गए। अब घोड़ी चाहिए। उनने कहा घोड़ी ढूंढने जाएंगे, अपना बेल है तो सही। बोले गोविंद भगवान की जय। और नंदी के ऊपर भगवान को बिठा दिया। अब बराती कौन बुला है? सही बात। तो उन्होंने अपने जोर से शंख बजाए, जो जितने भी भूत प्रेत थे सब आके इकट्ठे हो गए। गोविंद भगवान की जय। अब भूत प्रेत भी आए तो कैसे? किसी के तो आंख ही नहीं थी, बिल्कुल ऐसा गोल गए। और किसी के बहुत सारी आंखें थी। कोई के हाथ नहीं था और किसी के बहुत सारे हाथ थे। किसी के तो गर्दन ही उल्टी लगी हुई थी। अब जैसे दूल्हे वैसी बारात बन गई। बोलो गोविंद भगवान की। अब भगवान ने विचार किया, सारे देवता लोग उन्होंने किए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो अपन तो पहले, यदि दूल्हे राजा को देख लिया तो कोई भी नहीं डटेगा, सब भाग जाएंगे। इसलिए बारात का मजा अपन ही चल करके लेंगे। और एक तरफ तो देवता देवियां लग गई, एक तरफ ऋषि मुनि लग गए, और बहुत लंबी लाइन लग गई बारात की। बहुत बड़ी बारात थी भोलेनाथ की। और जैसे ही नगर में पहुंचे, नगरवासियों ने जब नगरवासियों ने भगवान विष्णु को देखा,
देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि अरे इतना सुंदर दूल्हा, माताओं को बहुत शौक होता है दूल्हा देखने का। उन्होंने कहा कि इतना सुंदर दूल्हा तो हमने आज तक देखा ही नहीं। तो पूछने लगे कि क्या दूल्हे आप ही हो? तो भगवान ने कहा कि दूल्हे हम नहीं, दूल्हे तो पीछे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब आगे पहुंच गए, खूब स्वागत सत्कार किया, सबने विचार किया, बारातियों ने भी अभी खा लो पी लो जो मिल रहा है। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या होने वाला। तो खूब जलपान किया उन्होंने, खूब मिष्ठान्न खाए, खूब शरबत पिया वहां पर दूल्हे बारातियों ने। अब सब खूब स्वागत कराते जा रहे थे, चले जा रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था वहां पर। और सारे नगरवासी भी देख रहे थे, उनको बड़े प्रसन्न हो रहे थे। बारात का तो अभी तो दूल्हा तो देखा ही नहीं है, बाराती इतने अच्छे अच्छे हैं। अब एक भूत ने ऊपर उड़ करके देख लिया कि वहां तो खूब आनंद चल रहा है खाने पीने का। अच्छा, आ गया आगे। और जैसे ही बारात उस भूत को देखा तो सब भग गए वाले फेंक मार के। उन्होंने कहा कि यहाँ तो भूत प्रेत भी आ गए हैं। और हाँफते हाँफते जब घर पहुंचे बच्चे लोग, उन्होंने जाते हैं कि सबसे पहले तो फाटक बंद किए उन्होंने कि मम्मी जल्दी से फाटक बंद कर लो नहीं तो यहाँ घुस जाएंगे भूत। उन्होंने कहा कि तुम तो बारात देखने के लिए गए थे, कैसी बारात है बताओ तो सही। तो कहने लगे भैया हम तो किस्मत वाले थे जो बच करके आ गए, परंतु बारात को बताने वाला कोई बचेगा ही नहीं कि कैसी बारात है। वो आई शिव जी की बरती हिमाचल नगरी, 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 हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। और जैसे ही दूल्हे राजा को देखा, हाथ में से थाली छूट गई और मूर्छित होकर के वही गिर पड़ी। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब दूल्हे राजा को तो सबने छोड़ दिया और दूल्हे की सासू जी को उठा करके ले गए। घंटों वहां पर पंखा झलने लगे और जब मूर्छा उनकी खुली तो नारद जी को हजारों गालियां देने लगी। अच्छा, गालियां उनको ही पड़ती है जो अगुआ होता है, जो आगे आगे चलता है, जो कराता है। इस नारद ने ही मेरी झोली के कर्म फोड़े। ऐसी माया इसने फैलाई कि इसके चक्कर में हम सब आ गए और हाँ कर दी। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे हो। बोलो महादेव भगवान की जय हो, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। ओ घर धनिया चले लेने दुल्हनिया, दूल्हा बने ओ घर धनिया चले लेने दुल्हनिया, मेरे सुने ओ घर धनिया लेने दुल्हनिया, चले लेने दुल्हनिया, लेके दुल्हनिया लेके दुल्हनिया, लेने दुल्हनिया
दुल्हनिया लेके दुल्हनिया संग में लेके दुल्हनिया और दूल्हा बने दूल्हा बने दूल्हा बने ओ भरधनिया चले ले दोस्तों यहाँ पर पाँव पूजाई हो रही है गौरा माता और भोले बाबा की। पूजन करना हो वो जैसे भी तैसे पूजन करें, पैर पूजाई करें ताकि शब्द के सोना की बारी मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे रानी बाजे दोस्तों नेपाल में भी हमें हमारे देश के साथी दोस्त मिले और वो हमारी कथा सुनने आए। यहाँ पर हमने उनका सम्मान किया, उनने हमारे काका का सम्मान किया। वस्त्र व्यवस्थित बैग जमा लें, कल ज्यादा समय मिले ना मिले जाने का। कल यहाँ पर हम 11 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो सभी विशेष अपनी तैयारियां कर लें ताकि आप लोग ज्यादा समय न लगे, बैग अपने पूरे तैयार हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान दें, इस बात को विशेष ध्यान दें। चली पनिया लेने चली पनिया गौरा बनी रे दुल्हनिया बोले बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया बोले बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया पिया को लेने चली पनिया चली पनिया गौरा बनी रे दुल्हनिया बोले बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया बोले बाबा की गौरा बनी रे दुल्हनिया।